तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कुछ कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी जो ज़्यादा सोचने की आदत है वो है। सोचने की आदत एक तरह से हमें फ़ायदा भी दे सकती है और नुकसान भी कर सकती है। अगर हम ज़्यादा मात्रा में सोचें तो इससे जो हमारा जीवन जो है बेकार हो सकता है। मान लीजिए आप कोई काम करना चाहते हैं लेकिन आप उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है तो आपसे वो हो नहीं पाता। एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, उसके बारे में आप सोचते हैं, अलग अलग टाइप के मेथड फॉलो करते हैं, बनाते हैं, बट उनको फॉलो नहीं कर पाते। तो ये चीज़ें ओवर थिंकिंग का एक लक्षण हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है 4 से 5 ईयर्स का, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम थी ये मेरे साथ भी थी और मैंने इस पे काफ़ी डीप रिसर्च की, खुद पे बहुत सारे मेथड इम्प्लीमेंट किए कि कौन सा मेथड मेरे लिए बेस्ट है। वो मैंने चीज़ें की और वही चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ओवर थिंकिंग होती क्या है। तो ओवर थिंकिंग में हमारे माइंड में कोई रैंडमली टॉपिक चले रहते हैं हमारे माइंड में, तो हम क्या करते हैं उन टॉपिक्स के बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है, जब हम उनके बारे में सोचते रहते हैं तो क्या होता है, एक मेमोरी क्रिएट हो जाती है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझो तुम। जैसे कि तुम्हारा कोई टीचर है, बचपन में तुम्हें टीचर कोई क्वेश्चन याद करने के लिए कहता था, तो तुम उसको कैसे करते थे, बार बार रिपीट करते थे ना। और जब वो तुम्हारे से सुनता तो क्या होता, एक मेमोरी पॉपअप होती और तुम वो पूरा बोल देते वो जो तुमने याद किया है। इन सेम वे तुम भी अपने माइंड में बार बार उन चीज़ों को रिपीट करते रहते हो एंड वो एक में सॉलिड मेमोरी बन जाती है। और जब कोई इंसिडेंट होता है सेम टाइप का जो तुमने सोचा है तो तुम उस तरीके से रिएक्ट कर देते हो। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आया कि ओवर थिंकिंग ऐसे काम करती है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि अच्छा अब इसको रोकना कैसे है, इसको कैसे तोड़ें। ठीक है, क्योंकि जो ओवर थिंकिंग है इससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। जैसे कि कोई काम का मैंने पहले एग्जांपल बताया कि कोई काम आप शुरू करना चाहते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप उसके बारे में सोच लें लेकिन आप उसको कर ना पाएँ, तो क्या हुआ, आपकी जो एनर्जी है वो वेस्ट चली गई। तो फिर अब इसको रोकना कैसे है। रोकने का स्टेप ये है कि जो भी थॉट आपके माइंड में आ रहे हैं उनको आपको एज इट इज़ देखना है। मुझे पता है कि शुरू में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कठिन होती है, इसलिए मैंने आपके लिए इसको पार्ट बाय पार्ट डिवाइड किया है। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप रहेगा वो ये है कि आपको अपने जो डेली के जो भी आप काम करते हैं, कोई छोटा काम हो सकता है, कोई बड़ा काम हो सकता है, कोई भी हो, उसमें आपको अपनी अवेयरनेस को जो है वो बढ़ाना है। अब आप बोलोगे कि कैसे, जैसे आप चल रहे हैं तो अपने जो मतलब जो आपका शूज़ है या आपकी चप्पल है उसको महसूस करें कि जब मैं चल रहा हूँ तो मुझे कैसा महसूस हो रहा है। हवा को महसूस करें, बैठे हैं तो पक्षियों की आवाज़ों को सुने। ठीक है, अगर आपका ध्यान जो है आगे पीछे चला जा रहा है तो डरने की इसमें कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, फिर से जब आपको ध्यान में आ जाए कि अच्छा मुझे इस काम पे ध्यान देना, तो फिर से स्वाभाविक रूप से उस काम पे ध्यान देने लग जाएं। ठीक है, जब बार बार आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो जो है होश बिल्ट अप होना शुरू हो जाएगा। फिर दूसरा स्टेप ये है कि आप मेडिटेशन करें। ठीक है, तो मेडिटेशन में करना क्या है आपको। अब पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि हम मेडिटेशन तो करें लेकिन क्या करें मेडिटेशन में। देखो बहुत सारे लोग मेडिटेशन के लिए बैठते हैं लेकिन थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, और उनमें वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। माइंड में जब मतलब मेडिटेशन में जब आप बैठोगे तो थॉट्स आपको आएंगे, लेकिन अगर आपने पहला स्टेप क्लियर किया होगा तो आपका जो होश है पहले से ही थोड़ा सा बिल्टअप होगा और जो भी थॉट्स आ रहे हैं आपको आपको उनको आने देना है। और ये तभी पॉसिबल है कि अगर आपने थोड़ी सी होश की साधना कर रखी होगी। ठीक है, तो फिर जो भी थॉट्स आएंगे उनको आपको एज इट इज़ देखना है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप विचारों को देखते हैं उनमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो जो विचार हैं वो उनका जो सर्किट है, उनका जो पैटर्न है वो धीरे धीरे जो है ब्रेक होना शुरू हो जाता है, जिससे कि आपको रिलैक्सेशन का महसूस होता है, आप पीस महसूस करते हैं। राइट, अब जो तीसरा स्टेप है, फिर जब भी कोई चीज़ होती है, राइट, जो भी आपको करना है उसके बारे में आपको बिल्कुल सिंपल सा जो है
ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। या कोई लाइव सिचुएशन है जिसमें कि या आपको गुस्सा आ जाता है या किसी ने आपको कुछ बोला, बुरा बोला, तो आप क्या हो जाते हो, उसमें डूब जाते हैं कि यार उसने मुझको ऐसा क्यों बोला, ऐसा उसको नहीं कहना चाहिए था। बस वो जो एक्चुअल में आ रहा है वो एक सेव मेमोरी है, ठीक है। अब उसको आप उनको लाइव में एज इट इज़ देखना है, राइट। तो ये जो दो स्टेप मैंने बताए, पहले आप उनको करें, देन जो थर्ड स्टेप है वो ऑटोमेटिकली आपका जो है क्लियर होना शुरू हो जाएगा। आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी कि अच्छा इसको ऐसे ब्रेक करते हैं। जनरली हम करते क्या हैं वैसे, जब भी हमें किसी ने हमें कुछ बोला तो एकदम से हम रिएक्ट कर देते हैं, राइट। बट हम ये नहीं सोचते कि जो हम रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसा हमने कई बार किया है लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, राइट। तो अ, हम उससे लड़ने लगते हैं कि कई बार हमें कहीं पे कुछ किसी को कहना होता है कि ये चीज़ मुझे सही नहीं लग रही है, ऐसा वैसा कुछ। तो लेकिन हम कह नहीं पाते, क्यों? क्योंकि ओवर थिंकिंग हो जाती है। तो जब आप ये सारे जो ये स्टेप्स मैंने बताए अभी आपको, ये इनको आप फॉलो करोगे तो ये जो प्रॉब्लम है आपकी जो है कम होना शुरू हो जाएगी। एंड आप देखोगे कि आपकी जो लाइफ में है पीस, शांति का आप अनुभव करोगे, ठीक है। तो आई थिंक इस तरीके की मैं और भी चीज़ें जो हैं आप सब सभी के साथ शेयर करूँगा। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो, है ना, या कोई और आप वीडियो का सुजेशन मुझे देना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट में जो भी आपकी क्वेरी है उसको लिख दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।